हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आज मैं बताने वाला हूं स्ट्रेटेजीज के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारा स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई हो एक अच्छे एक बेहतर स्कोर के साथ। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्ट्रेटेजी सेशन। यदि आप देखते हैं तो आपके आउट ऑफ 300 मैं लिख कर दे रहा हूं 270 प्लस स्कोर आपका आने वाला है। 270 प्लस स्कोर आपका आने वाला है। ये स्ट्रेटेजी सेशन जरूर देखिएगा और याद रखिएगा 270 प्लस स्कोर ये स्ट्रेटेजी सेशन देखने से, और सेकंड हमारा जो स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स है वो लेने से आएगा। ध्यान रखिए क्योंकि उस रिकॉर्डेड कोर्स को हमने डेडिकेटेडली इस स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए बनाया है। जो आप फॉलो करोगे, जैसे आप उन वीडियोस को आप देखते हो तो डेफिनेटली 270 प्लस आपका स्कोर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले स्ट्रेटेजी सेशन को। सबसे पहले ठीक है, वेलकम टू द आईएफएस प्लेटफॉर्म डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट और स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए आप सभी एक्साइटेड हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज का स्ट्रेटेजी सेशन। इसमें मैंने आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं पहले समझो। स्ट्रेटेजी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्वेट पीजी का एग्जाम यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, राइट, इसके अलावा क्या कोई और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होता है? हाँ होता है, आईआईटी जैम, गेट बी और टिफर का भी। ठीक है, आप यदि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए एकमात्र एग्जाम है वो है स्वेट पीजी, सिर्फ और सिर्फ स्वेट पीजी। बाकी एग्जाम आपके किसी काम के नहीं। हाँ, आप अदर सब्जेक्ट में एमएससी करना चाहते हैं तब भी आपके काम का एक ही एग्जाम है, दैट इज स्वेट पीजी। हाँ, आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपके काम का एग्जाम है गेट बी, आईआईटी जैम। ठीक है, और यदि आप सिर्फ टाटा के इंस्टीट्यूट से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर से करना चाहते हैं तो आपके काम का एग्जाम टिफर रहा। राइट, यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं वो भी आईआईटी से, आईआईएससी से और एनआईटी से, तो आप आईआईटी जैम का एग्जाम दीजिए। अदर देन द आईआईटी जैम, अदर देन द आईआईटीज, आईआईएससी और एनआईटी, आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि ठीक है कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे करना चाहते हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में तो आप गेट बी का एग्जाम दीजिए। हाँ, अदर देन एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इनमें किसी भी स्ट्रीम में आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपको एकमात्र एग्जाम देना होता है स्वेट पीजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम देना होगा स्वेट पीजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपको एक एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत ही ज्यादा समझना जरूरी है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी सेशन में, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी सेशन है, अब इसमें एग्जाम पैटर्न आपको समझो। स्वेट पीजी के एग्जाम पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चंस आते हैं। कोई सेक्शन ए बी सी कुछ नहीं होता, डायरेक्टली 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन उसमें से 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, सो 75 इंटू 4 करोगे आप तो 75 इंटू 4 होता है 300 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का पेपर आपका कितने का हो गया स्वेट पीजी का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का 300 मार्क्स का। अब आपको 300 में से 270 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 270 प्लस पर ही आपका एडमिशन होगा, बहुत कम मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाता है। बट आप जब आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स लेकर पढ़ रहे हो तो हम कम मार्क्स क्यों टारगेट करें, हमें ज्यादा मार्क्स के लिए टारगेट करना है। ओके, तो चलिए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का है तो क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि हर एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। वही हर एक क्वेश्चन यदि आप जो गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन पर, हर एक क्वेश्चन पर आपका -1 डिडक्शन होता है। कितना? -1। ठीक है, यानी कि 1/4 मार्क्स का डिडक्शन होगा। क्लियर है? तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? -1 की होती है। राइट, और टोटल मिनट्स की बात करें तो 105 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होता है। 105 मिनट आपके पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये एग्जाम पैटर्न अब आपने समझ लिया है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सिलेबस है। ठीक है, तो पहले सबसे पहली बात तो यह आ गई कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस समझ लो। राइट, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया। सेकंड है तैयारी। याद रखो, आप एक ठीक है जंग के मैदान में जा रहे हो तो उससे पहले तैयारी जो करनी पड़ती है ना, वो सारी तैयारी ये सब है। एग्जाम पैटर्न को हमने समझ लिया, किस तरीके का पैटर्न आता है।
ठीक है। सेकंड हम समझेंगे सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस में बात करें हम तो सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट होती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। किसने? 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट पूछी जाएगी आपसे। बहुत ही छोटा सिलेबस होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। मैं तो कहता हूं कि सबसे इजीएस्ट, स्वेट पीजी में भी सबसे इजीएस्ट साइंस एग्जाम कोई सा है तो वो है ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। वो इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 4 यूनिट है। मैंने तो कोई सा भी पेपर नहीं देखा। जूलॉजी का सिलेबस देखा 14 यूनिट्स है, बॉटनी का सिलेबस देखा 14 यूनिट्स है, लाइफ साइंस का सिलेबस देखा 8 यूनिट्स है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस देखा उसमें भी 8 यूनिट्स है। मतलब सब में यूनिट्स बहुत बहुत सारी है। बट स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के अंदर सिर्फ 4 ही यूनिट से पूछा जाएगा। चलो वो 4 यूनिट्स की बात करें तो पहला इंट्रोडक्शन टू द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से आएंगे। उसके अंदर आपको मैंने सब टॉपिक भी गिवन देके रखे, सामने शो हो रहे, आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 इन विट्रो हैप्लॉइड प्रोडक्शन से आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और इनके हर एक टॉपिक को, हर एक ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया है हमारे रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर, ठीक है। ये हर एक टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? इसका सोर्स मैं बताऊं तो रिकॉर्डेड कोर्स, आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स आपको लेना होगा, ठीक है। यही सोर्स है, ठीक है, सोर्स है इन सारे टॉपिक्स का। तो सोर्स कौन सा है हमारा? आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स। इसके अंदर आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करें गाइस आगे तो यूनिट नंबर 3 प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन, यूनिट नंबर 3 ये भी आपको हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर मिलता है। रिकॉर्डेड कोर्स हमारा, ठीक है, आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा www.ifsonline.com से। इसी के साथ आप यूनिट 4 भी पढ़ लीजिएगा हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर से ही, जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसके बारे में डिस्कस्ड है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला आता है, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, आपने सिलेबस समझ लिया, अब थर्ड आता है पेपर एनालिसिस। जरा देखो कि इन 4 यूनिट से भी कहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उसको ज्यादा टाइम दे। जो जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कम पूछ रहा है उसको थोड़ा कम टाइम दे एज कंपेरिजन टू दोस यूनिट और दोस टॉपिक जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, बार बार पूछ रहा है वहां से, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो मैं आपको एक नोट करवा लीजिए या कर लीजिए एक पॉइंट को कि स्वेट पीजी के प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के पेपर को 3 ही साल हुए हैं, 3 years ओनली, और इन 3 सालों में ही आप एग्जाम को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पूरा पढ़ना है सिलेबस, क्योंकि 4 यूनिट है यार, पढ़ लो, ठीक है, पढ़ना ही तो है हमें, है ना। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर पूछा जाए तो देखो 2022 के अंदर कितने, हर एक यूनिट्स के सब टॉपिक के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है। 2023 के अंदर क्या क्या पूछे गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, और 2024 के अंदर क्या क्या पूछा गया है वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है हमें। चलिए, यूनिट नंबर 1 तो हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर 2022 के अंदर आप देखोगे तो 7, 1, फिर सब टॉपिक से 3, फिर 1 क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिट वाइज पेपर एनालिसिस भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। 2022, 2023, 2024 इससे पहले का पेपर एनालिसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले स्वेट पीजी का एग्जाम नहीं होता था, इसके पहले सुसेट जरूर होता था, राइट, बट उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछी जाती तो राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट किसके बारे में, यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 की जब मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है, पेपर एनालिसिस के अंदर 2022, 2023 और 2024 के अंदर क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में, राइट, क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 का पेपर एनालिसिस ये रहा स्क्रीन पर, यूनिट नंबर 4 का भी ये रहा, आप देख सकते हो। यूनिट नंबर 4 के अंदर 2024 के अंदर ग्रोथ प्रमोटिंग बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है। तो 2022, 2023 और 2024 का पेपर एनालिसिस ये रहा। अब हमने क्या क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, हमने सिलेबस को समझ लिया, हमने पेपर एनालिसिस देख लिया कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, तो अब आपको स्टार्ट करना है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स। जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेना है, और वो रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर हमने आपको यूनिट वाइज दे के रखा है, जैसे कि ऐप के फीचर्स, हमारे ऐप के अंदर आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे,
क्या क्या है, क्योंकि कई सारे बच्चे पूरा कंप्लीट तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते। और हमने ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ लोड करके दी है, बट कई सारे बच्चे कुछ ही जो उनको पता है वही कर पाते हैं, बाकी पूरी चीज़ फालतू में वेस्ट जाती है। उससे अच्छा है आप उसका यूटिलाइज करो, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ऐप फीचर्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, यानी कि उसके अंदर एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कैसे हमारा कोर्स डिज़ाइन किया गया है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, आपको कहाँ पर क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको वहां पर रिकॉर्ड करके रखा है। उसके अलावा आपको हम जो यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, यूनिट 4, ठीक है, तो ये यूनिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा लाइव इंटरेक्शन, जो डाउट सेशन होते हैं हमारे और आपके एवरी वीक, जिसमें आप डाउट पूछोगे, राइट, और जो एस्पिरेंट ने रिकॉर्डेड कोर्स लिया है वो जो डाउट पूछते हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाता है, जिसमें आपका रिकॉर्डेड कोर्स मतलब जो हमने बताया है डाउट का सॉल्यूशन वो सारा रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया, सिलेबस को आपने समझ लिया, पेपर एनालिसिस आपने समझ लिया, आपने हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा स्टार्ट कर दिया है देखना, तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ हमारे देख चुके हो। अब आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें यह फायदा होता है कि एग्जामिनर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से वो क्या पूछता है, ठीक है, उसके पूछने का तरीका क्या है, जिससे आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि एग्जामिनर जिस तरीके का पूछता है उस तरीके से आपका नजरिया बदल जाएगा, मतलब उस तरीके से आपका नजरिया भी रहेगा कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके के पूछता है तो मुझे इस तरीके से पढ़ना होगा, तो आपके पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। नहीं तो कई टॉपिक ऐसे होते हैं आप पढ़ते हो अलग तरीके से, एग्जामिनर का पूछने का तरीका कुछ और होता है, राइट। तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 2022, 2023, 2024 के, ठीक है, तो अब आपको पता चलने लग जाएगा, अच्छा एग्जामिनर इसमें से ना इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, या अभी तक इतने इस टाइप के किए हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, तो इस टाइप के कर सकता है, उस टाइप को आप टारगेट कर लोगे आसानी से, राइट। तो सॉल्व पीवाईक्यू पेपर। अब बात ये आती है पीवाईक्यू सॉल्व करते समय कि सर हमने पीवाईक्यू तो सॉल्व करेंगे बट हमने अभी लेक्चर्स पूरे देखे ही नहीं, हमने 1 या 2 या 3 लेक्चर्स ही अभी हमने देखे हैं, तो हम पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें। तो आईएफएस यहीं पे एग्जिस्टेंस में आता है, क्यों, क्योंकि हमने आपको पीवाईक्यू डाउनलोडेबल फॉर्म में तो प्रोवाइड कर रखे, बट जो आप हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो उसके अंदर हमने पीवाईक्यू टॉपिक वाइज की फॉर्म में भी अपलोड करके रखे हैं, यानी कि अब जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, ठीक है, उस टॉपिक के पीवाईक्यू यदि पूछे गए हैं तो वो टॉपिक वहां पर मेंशन है, उसके पीवाईक्यू उस टॉपिक के अंदर हमने इंक्लूड करके आपको दिया है। क्लियर है। जब आपको लगता है कि आपकी चारों यूनिट कंप्लीट हो चुकी तो आपको मॉक टेस्ट देना है पीवाईक्यू का, तो हमने आपको इवन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करके रखा है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सिंपल सा है, अभी तक आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख चुके हैं, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अब किसी टॉपिक से पीवाईक्यू कभी पूछा ही नहीं, तो हमने उन टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्या मालूम आगे पूछ ले तो उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने आपको प्रोवाइड किए हैं प्रैक्टिस टेस्ट। हर यूनिट के अंदर हर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, या किसी टॉपिक के अंदर पीवाईक्यू बहुत कम पूछे गए हैं और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप प्रैक्टिस टेस्ट पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर ही प्रैक्टिस टेस्ट आता है, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो टॉपिक वाइज टेस्ट हमने आपके लिए अपलोड करके रखे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक है उन सब टॉपिक्स का आपको ओपन हो जाएंगे प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे यूनिट वाइज मेंशन करके हमने रख रखे हैं। अब आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए, अभी तक आपने प्रॉपर क्या करा, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, सिलेबस को समझ लिया, पेपर एनालिसिस को आप समझ चुके हैं, आपने हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे देख रहे हैं उनके रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपने प्रैक्टिस भी कर दे, अब ऐसे करते रहे, कुछ दिनों तक आपने कर लिया, आपकी यूनिट नंबर 1 खत्म हो गई, यूनिट नंबर 1 खत्म हुई, तो आपने क्या किया कि सर यूनिट नंबर, जब हम मेरी एक यूनिट खत्म हो जाएगी तब क्या करना है मुझे, तो जब आपकी एक यूनिट खत्म हो जाए ना उस यूनिट को पूरा रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद गाइस, रिवाइज करने के बाद हमारे ऑनलाइन टेस्ट में टेस्ट सीरीज पे जाइए,
टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद टेस्ट सीरीज पे यूनिट टेस्ट पर क्लिक कीजिए और आपको हर एक यूनिट का यूनिट टेस्ट मिल जाएगा, उस यूनिट टेस्ट को अटेम्प्ट कर दीजिए। फिर सेकंड यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दो। उस सेकंड यूनिट में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर दो। ऐसे तब सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड यूनिट टेस्ट दे देना। ऐसे थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो थर्ड यूनिट टेस्ट दे देना। यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी तो टेस्ट नंबर 4 दे दीजिएगा। राइट, अब ये सब आपने देख लिया, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मेरी चारों के चारों यूनिट कवर हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है। तो आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर जाइएगा और टेस्ट सीरीज के अंदर जाने के बाद आप मॉक टेस्ट में जाइए। हमने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी, यहाँ से स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा, एक मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। जब सेकंड रिवाइज करो तो सेकंड मॉक टेस्ट दे दो, जब थर्ड टाइम रिवाइज करो तो थर्ड मॉक टेस्ट दे दो। राइट, तो इस तरीके से आपको एक के बाद एक मॉक टेस्ट दे देना है। अब मॉक टेस्ट देने के बाद आपको लगता है कि सर हमने मॉक टेस्ट भी दे दिए, अब तो ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुके हैं। आप नाउ यू आर रेडी टू स्कोर 270 प्लस मार्क्स इन स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। ठीक है, 270 प्लस जब आपका ये सब हो जाएगा तब अब अगला आता है कि आप तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। अब एग्जाम के दिन का आप वेट कर रहे हैं। अब एग्जाम के दिन में आपको वेट करने से पहले आप एक दिन पहले सोचते हो कि सर हाउ मेनी क्वेश्चन, ठीक है, शुड वी सोल्व इन दी एग्जाम में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब हमसे पूछे कितने जा रहे हैं, 75। तो यदि आपको 270 लेकर आना है ना गाइस, तो मैं तो कहता हूं कि 75 के 75 250 भी लेकर आना है ना, तब भी 75 के 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो सभी को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सभी को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद सभी के आंसर मेंशन कर दिया आपने। हर एक आंसर को क्रॉस चेक कर लो एक बार और, टाइम बच जाता है आपके पास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 75 के 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यदि आपको लगता है कि सर कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम मैं कितना सॉल्व करूं, तो मैं तो कहता हूं कि 65 टू 70 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 65 टू 70 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, इनको टारगेट करो। राइट, क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है, 75 के 75 क्वेश्चन होना चाहिए, बट फिर भी आप 65 टू 70 क्वेश्चंस को टारगेट जरूर करिए एक अच्छे स्कोर के लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये अच्छा स्कोर लेकर आना है, ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ना है, तो उसके बारे में कुछ बातें और बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी की एक परेशानी होती है, आप सभी की एक क्वेरी होती है कि सर हमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले टाइम मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूट का टाइमिंग को मैनेज करो। कब से कब तक 10 से 4 जाते हो क्या इंस्टीट्यूट, जब भी जाते हो उस टाइम को एक जगह लिख लो कि मुझे उस टाइम में अपने इंस्टीट्यूट को टाइम देना है, मैं वहां पर ये करूंगा। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग में जो बच रहा है टाइम और इवनिंग में जो बच रहा है टाइम, मॉर्निंग में आपको रिवीजन करना है, जो एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो इवनिंग में, आज इवनिंग में जो पढ़ा उसको कल मॉर्निंग में रिवाइज करना है, ताकि मॉर्निंग में यदि आपको लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप क्या करते हो ना कि जल्दी जल्दी पढ़ोगे क्योंकि आपको कॉलेज भागना है, आपको बाहर जाना है। राइट, इस वजह से सुबह मॉर्निंग में रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप आराम से पढ़ते हो, सुबह अच्छे से पढ़ते हो, तो आप सुबह लेक्चर भी देख सकते हो हमारा। राइट, तो स्टडी टाइम को मैनेज करना है, राइट, इंस्टीट्यूट टाइमिंग को मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करने के लिए स्टडी प्लान भी मैं ही लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, 7 to 9 AM, ध्यान रखो इसके फ्लेक्सिबिलिटी को समझो। 2 घंटे आपको रिवीजन करना है सुबह, ये 2 घंटा सुबह आप लेट उठते हो तो आप ये रात को 2 घंटे आपको रिवीजन को देना है। लेट नाइट सोना है, फिर 10 बजे नहीं सोना है, फिर 12 बजे सोइए आप, क्योंकि सुबह आप लेट उठ रहे हो। राइट, तो 7 to 9 AM में आपको रिवीजन करना है, जो एक दिन पहले आपने लेक्चर हमारा जो देखा उसको रिवाइज कब करोगे, मॉर्निंग में। ठीक है, 9 to 10 AM आपको ब्रेकफास्ट करना है, तैयार होना है, कॉलेज जाना है, निकल जाइए कॉलेज के लिए 10 AM पर। ठीक है, अब किसी का 9 AM पे कॉलेज होता है तो जल्दी छूट भी जाते हो, 4 PM से पहले 3 PM पे ही छूट जाओगे आप, या 3 PM पे घर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसको शाम के टाइम में मैनेज करिए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज टाइम लिया है 10 to 4 PM का, जिसमें आप कॉलेज जा भी चुके हो और घर पे आ भी चुके हो। पर यदि नहीं आए, टाइम लग रहा है और एक्स्ट्रा, तो 4:30 5 बजे तक तो पहुंच जाओगे। टी या कॉफी ब्रेक कीजिए, उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद 5 PM पर या फिर 5:30 PM पर आप बैठ रहे हो तो 8:30 PM तक बैठिए। तो 3 आवर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारा देखिए, हमारे 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, 1 आवर ईच का। ठीक है, जब आपने देख लिया है हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, 8 या 8:30 हो चुका है, तो उससे 9 PM तक आप डिनर लीजिए, या किसी को लगता है कि सर मैं तो हाफ एन आवर में डिनर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो आप बाकी का हाफ एन आवर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद 9 से 10 क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि रात को क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जब आपको नींद आती है तो उस टाइम पे पढ़ाई तो मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 बजे आप अपने गो टू योर बेड और सो जाइए। यदि आपको लगता है कि 10 बजे नींद नहीं आ रही है आपको, आप तो फिर जो मॉर्निंग का 7 to 9 AM का है वो 10 to 12 में रिवाइज कीजिए, और फिर मॉर्निंग में आप भले ही 8:30 पर उठो, 9 बजे उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, तो दैट्स द स्टडी प्लान। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए। अब हर स्टडी टेक्निक्स कैसे करते हैं, ये स्टडी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक कौन सी होती है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ 270 प्लस स्कोर करने के लिए एक निंजा टेक्निक। हर एक लेक्चर, ठीक है, हर लेक्चर हमारा देखने के बाद 3 घंटे का हो या 2 घंटे का या 1 घंटा, हर एक लेक्चर देखने के बाद आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना। जैसे लेक्चर देखा, पीडीएफ नोट्स पे जाइए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, देखने के बाद रिवाइज कर लिया, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद रिवाइज द कंप्लीट टॉपिक ऑन एवरी सैटरडे। हर शनिवार के दिन आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, ताकि संडे के दिन यदि आपकी यूनिट कंप्लीट हो रही हो सैटरडे के दिन, तो पूरी यूनिट कंप्लीट पढ़ने के बाद संडे को एक मॉक टेस्ट दे दूं या संडे को एक यूनिट टेस्ट दे दूं, राइट, इस वजह से। ओके, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे यूनिट टेस्ट यूनिट कंप्लीट नहीं हुई, तो एडिशनल जो प्रैक्टिस टेस्ट हमने प्रोवाइड किए उनको सॉल्व करिए आप संडे को या वीकली, ठीक है, वीकली बेसिस पर, इसलिए क्योंकि खुद को एनालाइज करना जरूरी है कि आपको कितना आता है। उसके बाद हम बात करें, हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसको रिवाइज करो, पूरी कंप्लीट यूनिट को रिवाइज करने के बाद यूनिट टेस्ट को सॉल्व करो, और यूनिट टेस्ट को सॉल्व करने के बाद जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाए, जब सारी यूनिट सॉल्व हो गई, सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई, तो हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद सारी यूनिट्स को यूनिट नंबर 1 2 3 4 इन सभी को कंप्लीटली रिवाइज करो और फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मेरे साइड से इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी के लिए यही रहेगी, ठीक है, कि आप डायरेक्शनल स्टडी करो, कंसाइज मैनर में स्टडी करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दो, और मैं तो कहता हूँ कि कम यूनिट है, सिलेबस कम है, तो आप सारा सिलेबस भी पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है। उसके साथ साथ पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, और अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कर रखे, उसको कीजिए। टाइम को मैनेजमेंट करना है, आपको टाइम को मैनेज करना है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपके साथ स्टडी प्लान लेकर आया हूँ, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। रेक्टिफाई योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम। हर अपनी गलतियों को सुधारो, नई गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप रिस्क ले सकते हो, एग्जाम में रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहां पर जो गलती होती है उनको सुधारो और उन पर वर्क करो कि उनको दोबारा नहीं करनी। नई गलती होती है, कोई बात नहीं, कोई न्यू मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, हम उसको सुधार लेंगे, ताकि वो एग्जाम में तो नहीं होगी, राइट, ठीक है। एम आई हमेशा बड़ा सोचो, जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा करोगे कैसे, ठीक है। तो एम हाई, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तब भी आप स्वेट पीजी का एग्जाम एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप पर ट्रस्ट करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, दैट आप कर सकते हो और आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखो, है ना। फोकस इज एवरीथिंग, याद रखिएगा, फोकस, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करोगे तभी काम आएगा, वरना आप पता चले बुक खोल के बैठे हुए और आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसे आपको स्कोर नहीं आता, समझो बात को। तो फोकस इज एवरीथिंग, ओके। तो फ्रॉम माय एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल गाइस, स्वेट पीजी एस्पिरेंट, आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा, यदि आपने जो मैंने बताई बातें इसको फॉलो कर रहा है तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। इसके साथ साथ हम स्वेट पीजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अलावा आप कोई भी अदर कोर्स स्वेट पीजी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो वी हैव द रिकॉर्डेड कोर्स ऑल्सो, ठीक है, फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। तो आप लाइफ साइंस का रिकॉर्डेड कोर्स हमसे ले सकते हैं, जूलॉजी का ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का ले सकते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ले सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री का ले सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हर एक रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी अवेलेबल है, ये मैं आपको पहले ही मेंशन करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारा कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स लेने पर आपको 5999 पे करना है, इतने कम प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि आता है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेनी, चाहे बायोकेमिस्ट्री या कोई अदर सब्जेक्ट की या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपको 1999 में मिलता है हमारा ये टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज 1999 पर टेस्ट सीरीज, ओके। इस टेस्ट सीरीज के अंदर यूनिट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रिटर्न एक्सप्लेनेशन होता है, उसके साथ साथ डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन में वेरी, किसी मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, किसी के साथ नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बट रिटर्न एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों में। इसके अलावा यदि आपको कोई और हेल्प चाहिए रिलेटेड टू द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, ठीक है, या फिर किसी यूट्यूब वीडियो के पीडीएफ के लिए भी, तो आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद एग्जाम नेम जरूर सिलेक्ट कीजिए स्वेट पीजी, और आपको वहां पर हर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा, हम रिजल्ट लेकर आते हैं और रिजल्ट आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो
डाउनलोड आवर ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर iOS डिवाइसेस, एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए भी है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो, ऐसे स्ट्रेटेजी सेशंस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।